Alright, we are starting new chapter. This is thermodynamics. ठीक है. Thermo meaning heat. Heat is a form of energy, and dynamics means conversion. Dynamic means what? Dynamic means conversion. So thermodynamics is the branch that deals with conversion, interconversion of branch that deals with interconversion of energy. Interconversion of energy. मतलब एनर्जी का इंटरकन्वर्जन. ये थर्मोडायनेमिक्स कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है. कहां पे अप्लाई हो सकता है? इफ यू वांट टू अप्लाई इट ऑन अ कार, इट विल अप्लाई. इफ यू वांट टू अप्लाई इट ऑन योर बॉडी, इट विल अप्लाई. कैसे? फॉर एग्जांपल, एक कार है. कार के अंदर वी हैव इंजन, एंड इंजन के अंदर वी हैव फ्यूल. तो इंजन में व्हाट हैपेंस? कार के इंजन में जो फ्यूल है, फ्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी. तो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिसकी वजह से टायर्स मूव. कैन आई कॉल इट काइनेटिक एनर्जी? तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. सो आई कैन से एक कार में थर्मोडायनेमिक्स लगता है, क्योंकि ब्रांच जिसके अंदर कन्वर्जन हो एक एनर्जी का दूसरे फॉर्म में, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, यू टेक अ प्लांट. एक प्लांट जो है सन की एनर्जी को यूज कर कर फूड बनाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट? तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर सन की लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके वी गेट केमिकल फूड. तो अगेन आई कैन कॉल दिस थर्मोडायनेमिक्स. कह सकता हूं क्योंकि नहीं? क्योंकि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट? ये वाली बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस सर. ठीक है. यस सर. और अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वी नीड, जब भी हमें कोई सपोज किसी लीफ को या सपोज किसी कार को, किसी को भी ऑब्जर्व करना है. इफ आई वांट टू ऑब्जर्व अ कार और आई वांट टू ऑब्जर्व अ लीफ फॉर एग्जाम्पल, तो आई नीड टू कंसिडर इट एज अ सिस्टम. मुझे उसको क्या कंसिडर करना है? एज अ सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन. पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन. जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम कहलाता है. वो क्या कहलाता है? सिस्टम. और उसके आसपास की हर एक चीज, हाँ बोलो. सराउंडिंग्स. सराउंडिंग, वेरी गुड. तो सराउंडिंग क्या कहलाएगा? व्हाट विल बी द सराउंडिंग? एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज सराउंडिंग. एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम को छोड़ के बाकी सब इज सराउंडिंग. तो मतलब ये है कि कार सपोज इंडिया में चल रही है तो इसके लिए यूरोप इज अ सराउंडिंग. इसके लिए अगर ये कार आदर्श नगर में चल रही है तो इसके लिए मॉडल टाउन इज अ सराउंडिंग. इसके जस्ट बाहर, अगर कार को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, कार के बाहर एक और कार है, वो भी उसके लिए क्या है? सराउंडिंग. ये कार जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम. ये लीफ सिस्टम, इसके बाहर कोई भी लीफ हो इसी प्लांट की, वो सराउंडिंग. इसके बाहर एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग. सो व्हाट डू वी गेट? If I add system and surrounding, what do I get? System plus surrounding gives me universe. Yes or no? अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दूं तो आई गेट यूनिवर्स. ये वाली बात सबको समझ आ रही है कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड हाउ इट मेक्स अ यूनिवर्स? बिकॉज एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल गिव यूनिवर्स. इज दिस क्लियर आयुष? इज दिस क्लियर दिव्यांशी, गौरव, गर्वित? No, please show last page once. ठीक है. लास्ट पेज ये. ऑलराइट. अजनी, इज दिस क्लियर? यस सर. ऑलराइट. ठीक है. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं
सिस्टम की, तो वो एक और शब्द आता है हमारा स्टेट वेरिएबल्स। हम बात कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स की, ठीक है। सपोज देयर इज अ कप, दिस इज अ कप ऑफ टी, और इसके अंदर वी हैव टी और कॉफी, ठीक है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, ये मेरा सिस्टम है क्योंकि मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं। दिस टी, कप ऑफ टी इज माई सिस्टम नाउ। अच्छा, व्हाट इज दिस, ये प्लेट क्या है मेरे लिए? सराउंडिंग, क्योंकि मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं? टी को। तो ये जो इसके बाहर है तो वो सराउंडिंग, राइट। अच्छा, एनीवेज, अब मैं इस सिस्टम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, तो तुम इस चाय के बारे में क्या बोलोगे? कि चाय को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? एक चाय आ रही है तुम्हारे पास, उसको कैसे तुम डिस्क्राइब कर सकते हो? हाँ बोलो, फिर से बोलो। टेम्परेचर ज्यादा है, हीट निकल रही है। टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म है या ठंडी है, राइट। तो वन थिंग निकुंज इज सेइंग टेम्परेचर। और क्या बोल सकते हो? बोल के बताओ कोई। लिक्विड स्टेट, सो वॉल्यूम। एक सेकेंड धीरे। हाँ, लिक्विड सॉलिड स्टेट, ठीक है। वो टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि वो लिक्विड है या सॉलिड, क्योंकि अगर वो -डिग्री में होगा तो सॉलिड होगा, राइट। क्वांटिटी, क्वांटिटी तो अमाउंट, वॉल्यूम, वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स अमाउंट ही हो गए, हाँ। और बोलो। सब प्रेशर। प्रेशर, अगर चाय गैस होती तो उसका प्रेशर भी होता जो हम मेजर करते, ठीक है। और सर मास और मोल एक ही बात हो? मास, हाँ, अमाउंट से रिलेटेड है वैसे, ठीक है। तो यस, और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वी हैव डन। अच्छा, और कुछ सोच सकते हैं क्या? क्या कहते हो चाय के बारे में? ठीक है। तो ये सारी चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब हमें क्या बता रहे हैं? ये सब हमें बता रहे हैं अबाउट स्टेट ऑफ अ सिस्टम। दे आर टेलिंग अस अबाउट स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो स्टेट वेरिएबल्स इन्हें बोले जा रहे हैं। ये सारे क्या हैं? स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। दे आर स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स टेल अस अबाउट द स्टेट, किस दशा में है। दशा माने स्टेट। तुम किस दशा में हो? तुम सो रहे हो, तुम उठे हुए हो, तो वो तुम्हारी स्टेट है, राइट। तुम जाग रहे हो, तुम पढ़ रहे हो या खेल रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, दैट इज योर स्टेट। इन विच स्टेट आर यू, राइट। इसी तरीके से इन विच स्टेट इज दिस टी इन, तो वो कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। वो गर्म स्टेट में है या ठंडी में है, वो ज्यादा है या कम है, उसका प्रेशर कैसा है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, वो कड़क है या नहीं है। नोट्स अभी मैं मंगवाऊंगा ऑनलाइन, सारे के सारे नोट्स बना रहे हैं या नहीं? यस सर, यस सर। स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स का मतलब है कि, और कोई मीटिंग छोड़ेगा नहीं बीच में, ठीक है। अच्छा, स्टेट वेरिएबल्स का मतलब है, स्टेट वेरिएबल्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। वेरिएबल्स क्यों बोला गया है? क्या टेम्परेचर वेरी कर सकता है? यस। क्या अमाउंट वेरी कर सकती है? यस। तो ऑल दीज इज स्टेट वेरिएबल्स, जिनके बदलने से स्टेट बदलेगी, ठीक है। स्टेट फंक्शंस भी नहीं बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन initial and final state, only depend upon initial and final state of a system, initial and final state of a system। तो जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेट और आखिरी स्टेट पे डिपेंड करते हैं। उन्हें ये नहीं पता। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये चाय थी और चाय पहले एक स्टेट में थी, ठीक है। दिस वाज स्टेट 1, जिसमें इसका टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस। और तुमने इसको गर्म करके यू ब्रिंग इट टू 70 डिग्री सेल्सियस। तुम इसको किस में ले आए? 70 डिग्री सेल्सियस। तो तुम देखो क्या स्टेट फंक्शन वेरी किया? टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2।
टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 पे चले गए तो इसकी स्टेट भी वेरी करी, स्टेट 1 से क्या हो गई स्टेट 2। पॉइंट इज दिस कि जो स्टेट वेरिएबल है वो सिर्फ ये बताता है कि वहां कौन से स्टेट में वो चाय है, बट ये नहीं बताता इस चाय को हमने गर्म कैसे किया। क्या हमने इसे इंडक्शन पे गर्म किया? नहीं। क्या हमने इसे अवन में रख के गर्म किया या माइक्रोवेव में रख के करा? कैसे भी किया हो, क्या वो उसको बता पा रहा है कि उसका पाथ क्या लिया है? नहीं। ये बता पा रहा है कि उसकी स्टेट क्या है, और वो उसी पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ इट टेक्स, राइट? तो यू टेल मी, इज दिस क्लियर एवरीवन व्हाट इज स्टेट वेरिएबल एंड हाउ दे डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम? यस और नो? इज दिस क्लियर सर एक कुलदीप? बार फिर कर दो, आपकी आवाज सर कट कट के आ केमिकल्स के बारे में तो बता रहे हैं ना। केमिकल कौन सा केमिकल बता रहा है टेम्परेचर? सर नहीं सर, टी मतलब जैसे कि ये हो गया सर, मिल्क यूज हुआ है उसमें और वाटर यूज हुआ है। वो कौन सा तो इन सब कौन के सा बारे में- वेरिएबल है? मिल्क वेरिएबल कहाँ है? सर नहीं सर, आपने बोला था ना कि ये टेम्परेचर नहीं बता सकते कि मतलब कहाँ से ओवन से हुआ है या किसी मैं और बोल से। रहा हूँ इसका टेम्परेचर पहले था 42, इसका फाइनल टेम्परेचर है 70। अब 40 टेम्परेचर जो है ये स्टेट बता रहा है कि कौन सी गर्म स्टेट में है, कौन सी ठंडी स्टेट में है। ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ डिपेंड करते हैं कि उस समय पे उसकी स्टेट क्या है, ये उस पर डिपेंड नहीं करते कि वो यहाँ पे कैसे आया। जैसे सपोज अगर तुम बात कर रहे हो कि मिल्क की बात कर रहे हो, है ना, तो यू आर टॉकिंग अबाउट कंसेंट्रेशन। अगर तुम्हें पहले दे रखा है कि मिल्क 50 ग्राम है और बाद में मिल्क 100 ग्राम है, तो बस तुम्हें 50 और 100 गिवन है, तो तुम्हें पता है वो मिल्क काऊ का है या बफेलो का है या गोट मिल्क है, या फिर तुम्हें बस मिल्क की कंसेंट्रेशन पता चलेगी वेरिएबल से और स्टेट पता चलेगी उससे। क्या कहते हो शुभम? सर स्टेट पता चलेगी। मतलब स्टेट सिर्फ वेरिएबल से पता चलेगी और ये नहीं पता चलेगा कि वो उस स्टेट में आया कैसे। वो सिर्फ बताएगा कि इनिशियली क्या था और फाइनल क्या है, राइट? आशुतोष अब समझ आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम स्टेट वेरिएबल्स के बारे में जान रहे हैं तो एक नया स्टेट फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इट इज अ इट इज अ स्टेट फंक्शन। इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन यानी ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की तरह ही है। इट इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी के बारे में जाने तो इंटरनल एनर्जी, it is the sum total of all the energies. It is the sum total of all the energies of a system. It is the sum total of all the energies of a system. मतलब अगर सपोज ये एक चाय का कप है, इसमें चाय है, तो इसके अंदर कौन कौन सी डिफरेंट एनर्जीज है? हीट एनर्जी, हाँ, हो सकता है इसके अंदर हीट एनर्जी हो, इसके अंदर कुछ Kinetic केमिकल energy एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है मॉलिक्यूल की, और हो सकता है ये हाइट Potential हो, potential energy. पोटेंशियल एनर्जी हो इस पे। और तुम नोट्स दोबारा बना रहे हो सारे, तुम वही नोट्स यूज नहीं कर रहे हो। मैं दोनों नोट्स मंगवाऊंगा तुमसे, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। मुझे पता है मैंने कुछ ही पहले करा रखा है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल इट कैन हैव अ लॉट ऑफ एनर्जीज, राइट? तो ये जो एनर्जीज, हाँ बोलो। सर केमिकल और पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुई? केमिकल ये क्योंकि सब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो चीनी कोई है, स्पेसिफिक उसके अंदर हाइट कुछ पे होनी चाहिए ना। मिल्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो केमिकल्स जितने ज़्यादा डालेंगे तो केमिकल एनर्जी है। और पोटेंशियल, अगर वो सपोज हाइट पे हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, अगर वो टेबल पे पड़ी है तो। ओके सर। ठीक है। एनीवेज, ऑल दी सिस्टम्स की ऑल दी एनर्जीज, ऑल एनर्जीज को ऐड कर दो। काइनेटिक एनर्जी ले लो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, केमिकल एनर्जी ले लो, और हीट एनर्जी ले लो, तो इन सबको ऐड कर दो। एंड और भी जो 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 एनर्जी है उनके एटम के, उनके मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एनर्जी है वो सारे के सारे ले लो। तो उन सबको अगर हम ऐड करके एक वर्ड बोले, ऑल्दो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट प्रॉपरली, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सिस्टम में कितनी एनर्जीज है सारी ऐड कर पाएंगे?
ये तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ प्रोसेस होगा, पर हम इसको एक नाम जरूर दे सकते हैं। हमने इसको बोला इंटरनल एनर्जी। तो एक सिस्टम की सारी एनर्जीज को ऐड कर दूं तो दैट इज द इंटरनल एनर्जी। ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? यस यस सर। ठीक है, ऑलराइट। ऋषि, इज दिस क्लियर? साक्षी, तनिष्का, विशेष, यस सर। यस सर। याशिका? यस सर। ठीक है, तो सारी एनर्जीज को ऐड करके आई हैव मेड इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें और अब मैं बोलूं लेट्स ब्रिंग अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। से पहले एक काम करते हैं, चलो करो, इसी के साथ ही करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज करते हैं? इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। यू इज इंटरनल एनर्जी और डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि कितना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि सपोज इस चाय के कप में इंटरनल एनर्जी है U1। इस चाय के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1। तो इसकी स्टेट हो गई 1, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो ये कौन सी स्टेट में? स्टेट 1 में। अब मैं चाहता हूं इसको स्टेट 2 में ले आऊं। ठीक है, चाहे इसमें ज़्यादा एनर्जी हो कम, तो ये आ गया स्टेट 2 में। अब मुझे इधर से इधर जाना है, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी? जितना चेंज होगा। सपोज फर्स्ट स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी थी 40 किलो जूल पर मोल। इसकी एनर्जी क्या थी? U1 की 40 किलो जूल्स थी इसके अंदर, एक मोल में 40 किलो जूल। और अब इसकी एनर्जी हमें करनी है 75 किलो जूल पर मोल। तो हाउ मच चेंज डू आई रिक्वायर? क्या कहते हो? 35 किलो जूल पर मोल। 35 किलो जूल पर मोल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट आई रिक्वायर इज 35 किलो जूल पर मोल का मुझे चेंज चाहिए। अब ये तो तुम्हारा लिटरल मीनिंग हो गया। और ये जो लिटरल मीनिंग है, इसके अलावा अब मुझे चाहिए कि हाउ डू आई ब्रिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे लाऊं? हाउ डू आई ब्रिंग दिस चेंज? ये चेंज मैं कैसे लाऊं? तुम एक सिंपल सी चीजें सोचा करो। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ज्यादा नॉलेज चाहिए नहीं, तुम्हें बस बेसिक्स अपने ध्यान रखने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एक चाय को अगर मेरे को चाय की एनर्जी बढ़ानी है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? ज्यादा गरम करके टेम्परेचर हीट Temperature करके, बढ़ा ठंडा के, करके, राइट? कम कर, ठंडा करके वो ठंडी Temperature. कर हो जाएगी, और हीट करके। तो आई कैन यूज हीट वर्क। और आई कैन यूज वर्क। ये तो पीछे से देख के बोल रहे हैं सारे। वर्क, क्यों वर्क? अच्छा, वर्क का मतलब क्या है? मैं उसे गरम कर दूं। ठीक है, गैस पे गरम कर दूं, मैं उसे इंडक्शन में गरम कर दूं, हीट सर उसकी कर दूं, पोटेंशियल वर्क कर एनर्जी दूं, या इंक्रीज क्या कर लो करूं? उठा के पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज उसमें कर थोड़ा दो। चाय ज्यादा डाल दूं, मैटर Yes. डाल दूं। ठीक है, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूं एनर्जी को? या तो हीट देकर या हीट लेकर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। या तो वर्क करके उस पर कुछ काम करूं, या तो उसे चम्मच से हिला दूं, या उसे हाइट पे ले आऊं, या उसे गर्म कर दूं। तो वो सारा वर्क है, चाहे बिजली से करूं या गर्मी से करूं। और आई कैन यूज मैटर। और थर्मोडायनेमिक्स में वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट एनर्जी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हीट एंड वर्क। तो इसको हम थर्मो में पढ़ेंगे, और मैटर को तो हम ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े हैं।
तो हम थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क के चेंजेस पढ़ने वाले हैं, हम मैटर का नहीं पढ़ने वाले। तो मैटर को अभी दिमाग से हटा देते हैं, लेट अस फोकस ओनली ऑन हीट एंड वर्क। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। मैं चाय की एनर्जी को कैसे चेंज कर सकता हूँ? उसे गर्म करके, तो हीट करके। मैं उस पर काम कर सकता हूँ, उसको हिला सकता हूँ वर्क करके। तो इज दिस क्लियर? छवि, दिव्यांशी, यस सर क्लियर। जतिन, इज दिस क्लियर? तरन? यस सर। ठीक है, यस। तो अब मैं कह रहा हूँ, हाँ बोलो। सर ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, इसमें सर मैटर का क्या वो है रोल? क्योंकि एनर्जी थोड़ी है मैटर को। हाँ, तो मैटर तो हम पढ़ेंगे नहीं ना इस चैप्टर में, इससे तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर किसी चीज़ में तुम्हारे पास 100 ml फ्रूटी है और तुम्हारे पास 200 ml फ्रूटी है, तो किस में ज़्यादा एनर्जी है? 200। हाँ, तो मैटर जिसमें ज़्यादा है उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इंटरनल एनर्जी मैटर की वजह से भी इफेक्ट आता है, पर मैटर का इफेक्ट हम थर्मो में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके। ऋषि, क्यों इसमें समझ नहीं आ रहा क्या? पहले कुछ नहीं कराया मैंने, यहीं से शुरू हो रहा चैप्टर ही। ओके सर। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं? तो इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो हीट से आ सकता है या वर्क से आ सकता है, राइट? इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो हीट या वर्क से आ सकता है। ये वाली बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? Yes, sir. आयुष, ये समझ Yes, आया? sir. प्रतिभा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. आयुष, यस सर। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल कैसे आएगा? इंटरनल एनर्जी जो चेंज है, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे ला सकते हो? तुमने बोला हीट से और वर्क से। सर चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क होगा ना? हीट इज चेंज, वर्क इज ऑल्सो अ चेंज। टेम्परेचर होता है जो फिक्स होता है ना? हीट तो सिस्टम से निकलती है और आती है, तो हीट इज ऑलरेडी चेंज। देयर इज नो चेंज इन हीट, हीट इज ऑलरेडी अ चेंज। किसी से हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या वो रिलीज होती है। सिमिलरली वर्क, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी में यहाँ पे वर्क जब करते हैं तो वर्क में चेंज नहीं होता है ना, वर्क खुद एक चेंज होता है ओके सर। है ना? अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो तुम ने कुछ चेंज लाए हो, है ना? तुम काम नहीं कर रहे तो तुम कुछ चेंज नहीं लाए हो। तो काम और हीट दोनों चीजें खुद ही चेंज होती हैं। तो अगर इंटरनल एनर्जी किसी की चेंज हुई है, या तो हीट एब्जॉर्ब रिलीज हुई है या वर्क उस पर किया गया या उसने वर्क किया है। तो सिस्टम की बात करते हैं एक बार, ठीक है? तो लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, फिर हम फर्स्ट लॉ पे वापस आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम बात करें कितने टाइप का सिस्टम हो सकता है,
तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज ओपन सिस्टम. व्हाट इज एन ओपन सिस्टम? सर एक बार पिछले वाली साइड दिखाना. क्या चीज? मैंने बस ये बोला पिछली वाली सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर योर ऑब्जर्वेशन. और अगर हम बात करें ओपन सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं हम सिस्टम के. तो ओपन सिस्टम होता है अ सिस्टम इन विच both energy and matter transfer can take place. Energy and matter transfer can take place. देखो सपोज तुम एक बीकर लो, ठीक है, एक ओपन बीकर पता है ना, जिसमें हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं. एन ओपन बीकर. इस ओपन बीकर में हमारे पास सर एक, हाँ बोलो. सर ये आपने बोथ एनर्जी एंड मैटर के बाद क्या लिखा? बोथ एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफर कैन टेक प्लेस. अच्छा, सो आई वाज सेइंग एन ओपन बीकर, एक खुला हुआ बीकर लिखते हैं. खुले हुए बीकर में अगर सपोज पानी रखो तो पानी धीरे धीरे उड़ जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में. तो वाटर वेपर व्हाट इज इट एन एनर्जी और इज इट मैटर? इट इज मैटर, राइट. तो मैटर उड़ जाएगा. और अगर ये सपोज ठंडा था तो इससे हीट बाहर आ सकती है, एनर्जी बाहर आ सकती है. तो हीट इज एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एक ओपन बीकर में से मैटर भी बाहर आ सकता है और एनर्जी भी बाहर आ सकती है. ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाएगा. ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम. ठीक है. फॉर एग्जांपल वही चाय का कप. चाय के कप में तुमने देखा है जब चाय गर्म होती है तो उसके ऊपर वेपर्स होते हैं, और चाय ठंडी भी हो जाती है. तो इट इज अ ओपन सिस्टम. अच्छा, एक स्विमिंग पूल की बात करते हैं. व्हाट अबाउट अ स्विमिंग पूल? क्या कहते हो? सर ओपन सिस्टम है. ओपन सिस्टम है. अगर मैं स्विमिंग पूल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये जो पूल है इसके अंदर पानी आ जा सकता है, इसके अंदर कीड़े पत्ता सब चीजें गिर सकती है ना. तो ये ओपन है क्योंकि इसमें मैटर आ सकता है और पानी ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है. तो ये एटमॉस्फेयर से, धूप से गर्मी ले सकता है ना. तो ऑन द होल इट इज एन ओपन सिस्टम. तो किसी भी चीज को सिस्टम मान सकते हो और उसको क्लासिफाई कर सकते हो एज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम. अभी हमने क्या किया? ओपन सिस्टम देख रहे हैं अभी हम. तो अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की. यस, हर्ष गुप्ता, हर्ष प्रजापति, इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे बताना. अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, वॉइस में प्रॉब्लम हो, घर पे नेटवर्क स्लो आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताओ, मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगा. वंश, इज दिस क्लियर? शुभी? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम. ओपन सिस्टम, क्लोज. हाँ दिखा. नोट्स बनाने बहुत जरूरी है. अभी मैं मांगूंगा नोट्स तुमसे. सर इससे प्रीवियस भी दिखाना एक बारी. ये लो. सर ठीक है सर. हाँ बोलो. आगे कर दो. तो जैसे ये जो आप सिस्टम्स के बारे में पढ़ा रहे हो, ये फर्स्ट लॉ के अंडर आएंगे या फिर अलग से? नहीं, ये अलग से है टॉपिक. ठीक है. फर्स्ट लॉ पे मैं वापस आऊंगा जब मैं सिस्टम पढ़ा दूंगा ना. ठीक है. अच्छा, ओपन सिस्टम, वी हैव क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम इज लाइक चाय की कप पे मैंने प्लेट रख दी है. चाय की कप पे आई हैव पुट अ प्लेट. तो दिस कप विद अ प्लेट, इसमें से अब क्या वाटर वेपर प्लेट के होते हुए प्लेट से जा सकते हैं गर्वित? क्या कहते हो? नो सर. पर क्या ये ठंडी हो सकती है? यस सर. ठीक है. तो अ सिस्टम इन विच exchange of energy can take place, exchange of energy
can take place but no exchange of matter takes place. Can take place but there is no exchange of matter. It is called an closed system, but there is no exchange of matter. This is called a closed system. Third type of system is an isolated system. In isolated system, अच्छा इसका एग्जाम्पल अ क्लोज्ड वेसल, बीकर, हाँ, अ क्लोज बीकर, अ क्लोज वेसल, अ कवर्ड बीकर, एक बंद बर्तन, क्या नाम इसे, ठीक है. आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम अ सिस्टम इन विच, देखो ओपन सिस्टम में हीट, एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो पा रहे थे, क्लोज में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो पा रही थी. आइसोलेटेड में अ सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ energy or matter can take place. No exchange of energy or matter can take place. ना exchange of energy ना matter हो पाए तो it is called an isolated system. Isolated system का example है a thermos flask. Universe. Good evening. Who is it? Sir, I was saying universe. अच्छा अच्छा यूनिवर्स, हाँ ठीक है. तो अब यहाँ पर एक थर्मस फ्लास्क की बात करते हैं. एक थर्मस, अगर एक ऐसा थर्मस हम इंसान बना लें जिससे ना हीट बाहर जा सके, ना ऐसा थर्मस जिससे कभी ठंडी ना हो, ना मैटर बाहर जा सके, ना एनर्जी बाहर जा सके, ऐसा थर्मस एग्जिस्ट तो नहीं करेगा ना. पर ऐसा थर्मस अगर एग्जिस्ट करता तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता. यस और नो, समझ आई बात? Yes, sir. तो सिमिलरली एक और एग्जांपल है जिससे कुछ भी बाहर नहीं जाता, ना एनर्जी ना मैटर, एंड वो है हमारा यूनिवर्स. तो एक अच्छा एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम का है हमारा यूनिवर्स. तुम अगर यूनिवर्स को ही ऑब्जर्व करो तो यूनिवर्स एक सिस्टम है, और वो यूनिवर्स कैसा सिस्टम है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि नाइदर एनर्जी नॉर मैटर लीव्स द यूनिवर्स. इफ इट डज वी डोंट नो अभी तक. तो यूनिवर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, तीन तरह के हमारे सिस्टम होते हैं. और स्टेट सिस्टम के बाद, सिस्टम वो पार्ट जो यूनिवर्स का अंडर ऑब्जर्वेशन हो, सराउंडिंग उसके आसपास. स्टेट एक दशा सिस्टम की बताने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर? टेम्परेचर, मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सबको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस. अच्छा, एक नया स्टेट फंक्शन हमने पढ़ा, इंटरनल एनर्जी. क्या पढ़ा? इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जाए तो उसमें हीट और वर्क लगते हैं. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी ब्रॉट बाय हीट एंड वर्क. अब हमने सिस्टम्स के टाइप पढ़े. ओपन सिस्टम इज अ टाइप, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को परसों, दैट इज वेंसडे को. पर कल, टुमारो, टीटी गैस में हमारा आएगा एस ब्लॉक. एस ब्लॉक कितने बजे? 3 to 4 PM. ठीक है, तो कल हम एस ब्लॉक करने जा रहे हैं. ज्यादा टाइम लगेगा नहीं एस ब्लॉक में. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक मैं साथ साथ करा दूंगा थर्मो के. फिर हाइड्रोकार्बन और इक्विलिब्रियम कराऊंगा दोबारा. इक्विलिब्रियम पहली बार और हाइड्रोकार्बन रिवीजन में. ठीक है, तो अभी हाँ बोलो सर. थर्मस फ्लास्क में से सर हीट एनर्जी बाहर नहीं जाती है? जाती है. हीट एनर्जी थर्मस से जाती है, पर आइडियल थर्मस, आइडियल मतलब आदर्श. तो मैंने जब समझाया था मैंने क्या बोला था कि ऐसा कोई थर्मस होता नहीं है, पर अगर कोई ऐसा थर्मस बने जिससे ना हीट ना वर्क बाहर जाए उसको हम बोलेंगे आइडियल थर्मस. और वो आइडियल थर्मस विल बी एन एग्जांपल ऑफ
आइसोलेटेड सिस्टम। समझ आया शुभम? सर मतलब वैक्यूम में से हीट ट्रेवल कर सकती है ना? वैक्यूम में से हीट ट्रैवल कर सकती है, तभी तो सन की रेज तुम्हारे तक पहुंचती है ना? यस सर बोलो बेटा। सर हाइड्रोकार्बन में शायद थोड़ा सा लास्ट का पार्ट रहता है, अभी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और मैकेनिज्म। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस रह गया, मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव में मैकेनिज्म रह गया। वो सब मैं भी नहीं सीखे हैं अभी। रिवीजन में करा दूंगा। अभी एस ब्लॉक पी ब्लॉक में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बट वी नीड टू कवर देम। वो स्कोरिंग टॉपिक्स भी हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं, तो उसको कवर कर लो। तुम्हारा एग्जाम आएगा तो उससे पहले बोलना। हाँ बोलो परी। सर एग्जाम 17 से है सर। 17 को है क्या केमिस्ट्री का? नहीं 17 को नहीं, सर से है 18th को है। सर वो छुट्टी नहीं है ना एक भी दिन के बीच में। तुम्हें बस वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और वो करना है ना, मार्कोनिकॉव एंटी Yes, मार्कोनिकॉव। उसके बाद हाइड्रोकार्बन खुद प्रिपेयर कर पाओगे तुम लोग वीडियो से? यस रिवीजन तो पॉसिबल बाद में ही हो पाएगी।